हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक बता चुकी हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 14 से बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मेरे चैनल को देखा जा रहा है और मैं इसी तरह से और अच्छे आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँगी। तो बच्चों, स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। इसके जैसा एक क्वेश्चन हम अभी थोड़े टाइम पहले कर चुके हैं। यदि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो आप ये क्वेश्चन अपने आप करके देखिए। ठीक है, वैसे तो मैं इसको बता ही रही हूँ, लेकिन यदि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप देख लीजिएगा। अब इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो क्लियरली हमको बस ये मेंशन करना है कि जो चीज़ ओवरकास्टेड थी बिना ट्रायल बैलेंस बनाए, उससे पहले ही हमने उसे पकड़ लिया है और अब हम जाकर डायरेक्ट उसमें रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो बस इसमें पहले लिखेंगे अमाउंट इज ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। और कितना अमाउंट दिया हुआ है बच्चों? 200। ठीक है, सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? परचेज बुक कैरिड फॉरवर्ड 75 लेस। मतलब परचेज बुक में जो कैरी फॉरवर्ड करना था उसमें 75 रुपीज लेस कैरी फॉरवर्ड किए। तो क्या कर लिखेंगे यहां पर? अमाउंट टू बी रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, लेस कैरी फॉरवर्ड। रॉन्ग नहीं बच्चों, लेस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आपने कम किए हैं ना, गलत थोड़ी किए हैं। लेस कैरी फॉरवर्ड एंड नाउ रेक्टिफाई। कितना? 75 रुपीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज नंबर 10 एंड 43 मोर ऑन पेज नंबर 12। अब यहाँ पर हमने 2 रुपीज़ से गलती कर दी है, मतलब 41 की जगह 43 कर दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट 2 रुपीज़ लेस कैरिड फॉरवर्ड एंड नाउ रेक्टिफाई। ठीक है ना, यहाँ कैरी नहीं कैरिड आएगा बच्चों। ठीक है, कितना रुपीस लिखा हुआ है? 2 रुपीज। 2 रुपीज मैंने यहाँ लिख ही दिया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखिए, गुड्स सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेंट द 251। मतलब गलती से कितना करना था? 215 करना था, लेकिन हमने 251 कर दिया है, मतलब हमने ज़्यादा कर दिया है। कितना रुपीस ज़्यादा कर दिया है? 36 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट 36 इज less debited now rectify। क्लियर? बस हमें यहाँ पर ये मेंशन करना है कि ये गलती हुई थी और इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है और अब हमने उसमें सुधार कर दिया है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। Following error are discovered in the books of Shah Ram Lal. Make the necessary entry to rectify them. यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज करनी है रेक्टिफाई करके। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? परचेज जनरल वॉज अंडर कास्टेड 2150। देखिए, अंडर कास्टेड एंड ओवर कास्टेड में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यदि कोई चीज़ हमने कम लिख दी है, परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है और सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। जैसे परचेज अकाउंट लिख दिया यहाँ पर कि भैया ये क्या हुआ था? अंडर कास्टेड हो गया था। तो अंडर कास्टेड मतलब हमने उसे कम लिख दिया था। अब हम परचेज अकाउंट को तो नीचे लाएंगे नहीं, यदि नीचे लाएंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। उसे बढ़ाना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट में रहने देंगे और टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे, क्योंकि हमने क्या करा था? कम लिख दिया था। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी? पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ।
तो क्या एंट्री होगी बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2150। ये हमने कम लिखा था, तो अब हमने बढ़ा के ज़्यादा लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 500 रिसीव्ड फ्रॉम के कृष्णा वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। मतलब के कृष्णा से हमें क्या हुआ था? पैसे रिसीव हुए थे, लेकिन हमने क्या कर दिए? उसमें डेबिटेड कर दिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा। ये तो गलती हो गई थी ना हमसे। कितना अमाउंट दिया हुआ था बच्चों? 500 रुपये। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एन अमाउंट ऑफ 3000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज वॉज पोस्टेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। निकाले थे पर्सनल यूज के लिए और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिए। तो हमें क्या करना है? जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाले थे उसे क्रेडिट कर देना है और ड्राइंग अकाउंट को हमको डेबिट कर देना है। ये तो बहुत ही सिंपल सी और इजी सी एंट्री है। तो हम कर देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर हुआ? अमाउंट भी देख लीजिए, कितना अमाउंट था? 3000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एन अमाउंट ऑफ 175 फॉर द क्रेडिट सेल टू आर गोपालन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन डेबिटेड हिज अकाउंट 157। 175 करना था, 157 कर दिए, मतलब ज़्यादा करना था, कम कर दिए। तो इसके लिए आप क्या एंट्री करते हैं? जितने कम से आपने डेबिट किया था वो अमाउंट आप फिर से डेबिट कर दीजिए। जैसे क्या नाम है? आर गोपालन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 18 रुपीज़ का डिफरेंस था, गलत कर दिए थे ना। तो यहाँ पर इसे डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है ये वाली जनरल एंट्रीज। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Pass general entries to rectify the following error which were located after preparing the trial balance। मतलब यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि ये जो गलतियाँ हैं ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद पकड़ी गई हैं। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को भी हमें बनाना है। द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 500। यहाँ पर ओवरकास्टेड कर दी गई है। तो ओवरकास्टेड को कम करने के लिए क्या करेंगे? हम सेल्स बुक को, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 500 रुपये। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट 9000। मतलब 6000 की जगह क्या करा? 9000 कर दिया। तो क्या हुआ? दोनों एंट्री कर दी ना हमने, 6000 की भी कर दी क्योंकि सामान तो खरीदा था 6000 का, लेकिन डेबिट किससे कर दिया? 9000 से कर दिया। तो हम क्या करेंगे? आराध्या को तो डेबिट ही करेंगे, आराध्या अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट। अब आपने दो जगह लिखा है, डेबिट भी किया है और परचेज में भी लिखा है। तो यहां पर हमें टोटल 15000 से एंट्री करनी होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या दिया है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान 8000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम अयान मतलब सेल्स रिटर्न होना था, लेकिन आपने उसकी एंट्री किस में कर दी? परचेज रिटर्न में कर दी। मतलब सेल्स रिटर्न में तो होना ही थी एंट्री, परचेज रिटर्न में भी कर दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा। टू सेल्स रिटर्न एंड टू परचेज रिटर्न। ठीक है ना? परचेज सेल्स रिटर्न को वापस आप कहां पे ले आए? आप क्रेडिट में ले आए। ठीक है, और दोनों में अमाउंट कितना लिखेंगे? 8000 एंड 8000, 16000 यहाँ पर दोनों का अमाउंट प्लस करके लिखेंगे। वेजेस पेड 3980 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 3890। मतलब 3980 होना था, 3890, एक थोड़े से अमाउंट की गलती हो गई तो वो ऐसा रिकॉर्ड कर दिया। तब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट, एंट्री तो सही है पर अमाउंट कम लिख दिया। तो अब हम उस जो बचे हुए अमाउंट है उसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे कितनी? 90 रुपीज़।
ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया, लिखना था हमको ज़्यादा, हमने लिख दिया कम। अब एंट्री हम एक बार और कर देंगे बचे हुए अमाउंट की। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आज हमने 3 क्वेश्चन किए। अब अगले क्वेश्चन में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।